हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे होंगे आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, ये वाली पीसीबी आपने देखी होगी बहुत सारे मॉडलों में लगती है, लेकिन जब इसकी सप्लाई आईसी असेंबली ख़राब हो जाती है तो दोस्तों बहुत से भाई मॉड्यूल लगाते हैं तो मॉड्यूल भी काम नहीं आता। लेकिन हर चीज़ का एक फॉल्ट का सॉल्यूशन होता ज़रूर है। बस वो किसी पे महंगा होता है, किसी पे सस्ता होता है, किसी पे कैसा होता है, उसे समझ करके अगर आप रिपेयर करते हो तो बड़े आसानी से हो जाएगा। अब ये मेरे पास पीसीबी आई है, ये डेड आई थी तो मैंने देखा, मतलब फिजिकल में देखा तो मैंने बैक साइड से देखा तो जो इसकी यहाँ पे जो आईसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने काम भी किया हुआ है, शायद सोल्डिंग वोल्डिंग करी होगी। ये जो आईसी लगी हुई है यहाँ पे, इसमें छेद हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो आईसी है ये ख़राब है। ठीक है, ये पावर सप्लाई आईसी ख़राब है। अब इसमें आप मॉड्यूल लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज कैसे हो जाओगे? इसमें आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ये आपके ऑप्टो कपलर हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑप्टो कपलर है 4-5 है। अब अगर आपने हेरा फेरी करी इनमें तो आपका मॉड्यूल जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने देखे होंगे इस तरह के मॉड्यूल हमारे मार्केट में आते हैं। इस तरह के मॉड्यूल हम सिंगल वाली सप्लाई में लगाते हैं जिसमें बड़ी आईसी होती है। अब इस वाली एसएमडी आईसी में दूसरी आईसी कैसे लगाएंगे? जैसे कहने का मतलब ये, इस पीसीबी को ओके कैसे करेंगे? आप इसे फेंक तो नहीं सकते क्योंकि पीसीबी महंगी है और आपके पास रिपेयर होना है यार, आप वापसी दे दो और आपको पता ना हो तो बड़ी अजीब सी वाली बात लगती है। तो आज हम यही चीज़ सिखाएंगे, इस पीसीबी को आप कैसे रिपेयर कर पाओगे जेन्युइन तरीके से। सबसे पहले तो बताने दिखाने की तो कोई बात ही नहीं है कि ये डेड है नहीं है, पर फिर भी दिखा दे रहा हूँ। देखो सिंपल सा है। इसमें एक वायर ये हमारा न्यूट्रल हो गया और एक हमारा लाइव हो गया। मैं आपको लाइन दे करके भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर इसकी डिस्प्ले है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। देखो ये डिस्प्ले है और मैंने यहाँ से लाइन ले ली, 220 वोल्ट की लाइन ले ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो। ठीक है, अब मैं इसे न्यूट्रल में लगा देता हूँ और एक ये लाइव में, देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे चालू है लाइन, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो। ठीक है, लेकिन लाइव पे ये नहीं चल रहा, तो इसका मतलब पीसीबी जो है हमारी वो डेड है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले जो इसकी आईसी है इसको ही रिमूव करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेंगे अगर कैपेसिटर में करंट हुआ तो। कैपेसिटर डिस्चार्ज है, सबसे पहले हम इस आईसी को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब ये आईसी दोस्तों ख़राब हुई है, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा। इस आईसी का डायरेक्ट अगर आईसी ही ख़राब होती है तो इसके 2-3 रीज़न है। एक तो पानी की वजह से भी ख़राब हो सकती है और दूसरा अगर तेज़ लाइट आए तो उसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई वैलिड टाइम तो होता नहीं। और इसकी है, मैं TNY 277 इसका नंबर है, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी। अब देखो हमने इसे यहाँ से साफ़ कर लिया, इसमें और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, एक बार आप फिजिकल रूप में सारी चीज़ें देख लेंगे तो फिजिकल रूप में यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद में फिजिकल यहाँ पे आ जाते हैं तो ये जो कैपेसिटर है ये थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस कैपेसिटर को भी बदल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि कैपेसिटर बदलने में समय लगेगा, इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कैपेसिटर है वो चेंज कर दिया है क्योंकि हमारा मेन टारगेट है आईसी की जगह क्या लगा सकते हैं जो पीसी ओके हो जाए, कोई एरर भी ना आए। क्योंकि अगर आपने इसमें कुछ गलत छेड़ाखानी करी है, आपने कुछ गलत कंपोनेंट उखाड़ा तो तुरंत इसके अंदर मोटर का एरर बन जाएगा, ये गारंटी है। अब चलिए मैं दोस्तों आपको एक कैपेसिटर तो हमने लगा दिया यहाँ पे 450 वोल्ट 47 एम्प का लगा है, 22 का लगा हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बैक साइड पे आने के बाद जब भी इसकी आईसी ख़राब हो तो ये आपको याद रखना है सिर्फ आईसी ही निकालनी है और सप्लाई की तरह हम इसमें से और कंपोनेंट नहीं निकालना। रीज़न क्या है यहाँ पे आप सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम रिपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे 4 ऑप्टो कपलर है, आपको यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। वैसे तो मैं इसकी एक पहचान बता देता हूँ। एक तो लिखे हुए से पहचान है, फिर अगली पहचान है इसकी पिन आउट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये HP2, HP1 और HP3 लिखा हुआ है। आप ये जो 1, 2 और ये साइड के 3, ये जो ऑप्टो कपलर देख रहे हैं ये हमारे टोटली फीडबैक के ऑप्टो कपलर हैं। ये जो 2 ऑप्टो कपलर हैं ये आपके फॉरवर्ड और रिसीवर के लिए हैं। ठीक है, RX TX के लिए रिसीवर और ट्रांसफ़र के लिए जो आपके कम्युनिकेट होता है। तो आपका इनसे ऑप्टो कपलर से कोई मैटर नहीं है क्योंकि ये कम्युनिकेट करती हैं जो हमारी इंडोर टू आउटडोर वोल्टेज जाती हैं और सिग्नल्स जाते हैं साथ में। ठीक है, और यहाँ पे जो P1 लिखा हुआ ये है पावर का, तो मेन तो ये है ऑप्टो कपलर। और ये जो HP3 लिखा हुआ है ये आपके मोटर के फीडबैक के लिए है। ठीक है, जीरो क्रॉसिंग में भी काम आता है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो किसी पे नहीं भी लिखा हुआ हो, ये जो ऑप्टो कपलर किसी पे नहीं लिखा हो तो कैसे पहचानोगे? देखो यहाँ के जो आपके ये जो ऑप्टो कपलर हैं, इन ऑप्टो कपलर से सप्लाई का कोई मैटर नहीं क्योंकि यहाँ से ये एरिया है और ये एरिया है तो इधर की तरफ है,
तो इनको ऑप्टो कपलर से कोई मैटर नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन के दो ऑप्टो कपलर हमारे इधर खत्म हो गए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो कम्युनिकेशन के आसपास लगे होंगे उन्हें आप छोड़ दो, एक तरफ हो गए, क्योंकि इससे सप्लाई का मैटर ही नहीं है। दूसरा आप ये देखो कि जो यहाँ पे अगर दो ये ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं, आप यहाँ पे नोट करेंगे तो देखो दोस्तों, जो हमारा मेन आईसी है ना, इससे जो इसकी पिन नंबर 4 और 3 गई हुई है, 3 ग्राउंड होती है और पिन नंबर 4 इसकी यहाँ से फीडबैक होती है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्टो कपलर आप देख सकते हैं, ये पिन नंबर 4 है, यहाँ से 1 2 3 4। तो ये जो पिन नंबर 4 है, ये देखो यहाँ से आई है, ये देखो यहाँ पे ये आ गई आईसी की पिनों पे, जिधर ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जो कैपेसिटर लगा होता है उसकी तरफ। तो यहाँ पर जो ये पिन नंबर 4 है वो आईसी की तरफ आई हुई है। बाकी तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ऑप्टो कपलर ये लगा हुआ है, ये लेकिन इसके यहाँ पे 1 और 2 पिन है, क्योंकि यहाँ पे आप डॉट देख सकते हैं, एक छोटा सा डॉट है। और देखो अगर मैं यहाँ पे ये ब्रिज, ये जो ऑप्टो कपलर दिखाऊं तो वैसे तो इस पर कोटिंग हो रही है, शायद आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इसमें डॉट है एक, देखो ये डॉट है ना, 1 2 3 4, ठीक है। और जब आप आज ये चीज़ याद रखना दोस्तों, जब आपका ऑप्टो कपलर सही डायरेक्शन में लगा होता है, जब पहचानने का तरीका है, तो उसकी 1 नंबर और 2 नंबर सेकेंडरी सेक्शन में जुड़ी होती है, जो कि यहाँ पे है सेकेंडरी सेक्शन है कि ये डायोड लगा हुआ है, फिल्टर कैपेसिटर है, और यहाँ पे ये 7805 है, ये इसका सेकेंडरी सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट आउट होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो ये जो ऑप्टो कपलर है, इसकी पिन नंबर यहाँ पे डॉट लगा हुआ ना, ये डॉट है 1 2 3 4, इसकी 1 और 2 जो है प्राइमरी से अटैच है। आप यहाँ पे बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये देखो सारी चीज़ प्राइमरी से अटैच है, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट से। और जो ये वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी जो अटैचमेंट है वो सीधी की सीधी दोस्तों मोटर की जो फीडबैक की तरफ है वहाँ पे गई हुई है। तो हमें म्यूट इस वाले ऑप्टो कपलर को नहीं लेना, क्योंकि दोस्तों ये वैसे भी उल्टा लगा हुआ है। इसकी जो सेकेंडरी तरह सेक्शन है ना हमारे यहाँ पे, सेकेंडरी सेक्शन की तरफ हमारा यहाँ पे 4 नंबर 3 नंबर गए हैं, जबकि 4 नंबर 3 नंबर से हमारा यहाँ पे आउटपुट पास होती है, जो कि आईसी को कहती है कि हाँ भाई इतनी वोल्टेज अब कंटिन्यूस रखनी है, मतलब जो इसकी पल्स जनरेट हो रही है वो इतनी रखनी है। तो अब हमें ये याद रखना है, जो भी ऑप्टो कपलर हमारा प्राइमरी टू सेकेंडरी सही डायरेक्शन में लगा होगा, यानी कि पिन नंबर 1 और 2 सेकेंडरी सेक्शन में जिस ऑप्टो कपलर की होंगी, और पिन नंबर 3 और 5 जो सेकेंडरी से प्राइमरी व सेक्शन जो है हमारे, यानी कि जहाँ पे एसी लाइन है, एसी लाइन जो है ये यहाँ पे 3 और 4 नंबर आईसी से आया हुआ होगा, तो वही हमारा ऑप्टो कपलर है। क्योंकि गलत ऑप्टो कपलर पे लगाया तब भी ये पीसीबी नहीं चलेगी। अगर आपने गलत, वह चल जाएगी, वो किसी मकसद में चल जाएगी, उसमें वोल्टेज प्रॉपर नहीं आएगी, और वोल्टेज हाई होने के कारण आपकी पीसीबी फूक जाएगी। तो आपने सबसे पहले ये समझा कि यहाँ पे क्या क्या जरूरी है, ठीक है। ऑप्टो कपलर पे ये समझना बहुत ज़रूरी था इसमें। अगर जब तक आप ऑप्टो कपलर नहीं समझोगे, जब तक आप ये रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब आ जाते हैं मेन लाइन पे। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर इस तरह का आप मॉड्यूल लगाना चाहते हैं तो आसानी से लग जाएगा, लेकिन आपको तरीका यही पता होना चाहिए। जब तक पता नहीं है तो जब तक आप ख़राब ही करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस और माइनस पे इसकी ट्रैक्स को जोड़ लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं प्लस और माइनस को। ये हमने प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया। अब यहाँ पे जो ग्रीन वाला वायर है वो कैपेसिटर के प्लस पे लेना है आपको, ठीक है, लग गया। और जो ब्लैक वाला वायर है वो कैपेसिटर के माइनस पे लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लग गया, हमारा इतना काम यहाँ पे हो गया। अब इसमें से जो हमारी आउटपुट है, यानी कि पीले वाला जो वायर है, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग है उस पे जाएगा, ठीक है, जो हमारी आईसी से निकल के जाता है। तो हमने ये वायर यहाँ को डाल दिया पीले वाला। अब हम आईसी को दूसरी तरफ से कर लेंगे। तो आईसी की जो आउटपुट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली आउटपुट यहाँ पे वाइंडिंग पे लगी हुई है, ठीक है। इधर हमारी 2 पिन जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, और ये हमारी मेन वाइंडिंग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली पिन पे जो आईसी की एक पिन आउटपुट है डायरेक्ट, यानी कि जो सीधा ट्रांसफार्मर के अंदर जा रही है, तो हम ये यहाँ पे इस ट्रैक को अटैचमेंट कर लेंगे। तो यहाँ से ही आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से सोल्डर कर लेंगे इस पर। अगर दोस्तों तरीका पता होता है ना तो एक ही बार में चीज़ चल जाती है। अगर तरीका नहीं पता होता ये पीसीबी ख़राब भी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने एक ही वायर उधर से उधर लगाया तो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम हो गया। देखो दोस्तों ये चीज़ याद रखो, जब भी आपका ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें 4 लैग होती हैं। 4 लैग का मतलब 2 ऑक्सिलरी वाइंडिंग, 2 आपकी मेन वाइंडिंग। अब तो 2 ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मतलब सॉरी, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है और एक हमारी मेन, जो ये 2 टोटल वाइंडिंग है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का निगेटिव कैपेसिटर से डायरेक्ट जुड़ा होता है, जो कि यहाँ से मतलब गया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। एक तो ये देखो, ये जो प्लस वाला पॉइंट है ना इधर की तरफ का, यहाँ से देखो ये वाला पॉइंट डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये प्लस का पॉइंट डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब रही इन दोनों में से बात कोई से की,
इन दोनों में से। अब इन दोनों में से कौन सा है, आप ये ट्रैक देखेंगे, ट्रैक से यहाँ से जंपर लगा हुआ है और जंपर लगने के बाद ये जो ट्रैक गया हुआ है सीधा प्लस पे गया हुआ है, वो सॉरी माइनस पे गया हुआ है। माइनस यहाँ से डायरेक्ट हो गया। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको जब पता होगी आप सभी सही तरीके से कर पाओगे, और जब तक पता नहीं होगी तो जब तक तरीके में नहीं रह पाओगे आप। देखो सबसे पहला एक वाइंडिंग हमारी जो है वो कैपेसिटर के, देखो अभी यहाँ पे आपको दिख जाएगा सीधा बीप साउंड जब वो आएगा 0 किलो, ये देखो 0 ठीक है। तो एक हमारा डायरेक्ट हो गया और एक वाइंडिंग होगी हमारी यहाँ से डायरेक्ट, मतलब एक वाइंडिंग का एक सिरा, ये देखो अभी ये ओम में 0 आएगा, ये देखो ठीक है। तो इससे आपको क्या पता लगता है, जो ट्रांसफार्मर की जो ये 4 वायर होते हैं, यानी कि एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एक मेन वाइंडिंग, इसकी एक पिन यहाँ पे ये आपकी निगेटिव से पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये निगेटिव से जुड़ सकती है पॉजिटिव से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि सर्किट आपका घूम जाएगा। एक पिन आपकी यहाँ से जुड़ गई और एक पिन हमारी उधर से जुड़ गई, बाकी जो दूसरी खाली पिन है ऑक्सिलरी वाइंडिंग की, वहाँ से एक डायोड हमेशा लगता है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, जिससे कि हमारी पल्स जनरेट होती रहे, ठीक है। कि हाँ भाई अब इसके लिए आईसी को पता लगता रहे कि हमारा जो वर्किंग है वो यहाँ से काम पूरा हो रहा है। तो यहाँ से तुरंत ही एक दूसरी जो वाइंडिंग इसकी बचेगी, एक से तो हमारा माइनस या प्लस कनेक्ट हो गया, और दूसरी जो वाइंडिंग बचेगी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी मिलती है 10 आर की लगी है, 10 ओम की, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस लगे, एक डायोड लगता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायोड है, ठीक है, ये डायोड। और डायोड से सीधा आता है फिर कैपेसिटर छोटा सा ये, जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से चार्ज होता है। तो ये जो कैपेसिटर है जब तक चार्ज नहीं होगा, जब तक ये आपका काम नहीं होगा। तो ये कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है, ये जो प्लस पॉइंट है, इस पे हम कौन सा वायर लगाएंगे, ये जो रेड वाला है, ठीक है, ये हम इस पे लगाएंगे, ये देखो, ठीक है। कैपेसिटर यहाँ पे 2 हैं, आप घबराना मत, कैपेसिटर 2 हैं यहाँ पे, एक इधर है एक इधर है। लेकिन जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से यहाँ से जो आ रही है ना, इससे जो डायोड जा रहा है, ये देख सकते हैं प्लस, और इसी के प्लस पे लगाना है, यानी कि इस डायोड के प्लस पे लगाना है या कैपेसिटर के प्लस पे लगाना है, बात एक ही है। तो यहाँ पे पॉइंट पे हमें ये रेड वाला पॉइंट लगाना है, ये हमारा यहाँ पे लग गया जी, देखो ठीक है, लग गया। उसके बाद हमारा कौन सा बचा, अब हमारा व्हाइट वाला बचा है, ये जो कि ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे लगेगा। तो अब हम इसको इधर उधर को निकाल करके जहाँ भी एडजस्टमेंट बैठता है वो पिन नंबर 4 पे लगा देंगे। और कौन सा ऑप्टो कपलर पे लगेगा, ये मेन चीज़ है, मैंने आपको शुरू में बताया, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पी वाला देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट है 1 2 3 4, तो यहाँ से जो पिन नंबर 4 बनती है ये वाली, और ये आ रही है यहाँ से घूम करके हमारी यहाँ आ रही है इस वाले पॉइंट्स में, तो हम ये पॉइंट्स में यहाँ लगा देंगे। तो ये होता है दोस्तों सही तरीका जानने का। जब तक आपको तरीका नहीं पता होगा, जब तक आप काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी लग गई, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको सामान को एक तरफ कर देता हूँ, अब नीचे सफाई कर देता हूँ थोड़ी सी। अब देखो, अब मैं आपको टेस्ट करा करके दिखा देता हूँ ये बाकायदा। अब इसके अंदर मेन लाइन देते हैं, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल और यहाँ पे हमारा फेज, देख सकते हैं। जो पीसीबी है वो हमारी ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पर हम दोस्तों एक बार जो है वो 12 वोल्ट कंफर्म कर लेंगे, रेगुलेटर आईसी है। तो हम यहाँ पे डीसी वोल्टेज पे मीटर को लगा लेना है हमें, देखो डीसी वोल्ट पे मीटर लगा लिया, आपके सामने है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो डायोड है आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। तो इससे भी आप पता लगे 11.90 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज ठीक आ रही है, देखो ये देखो, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा मतलब ये देखो 11.90 के आसपास, और इसकी 5 वोल्ट भी आउटपुट सही हो रही होगी, सीधी सी बात है, जब भी तो ये ऑन हो रही है। ये देखो 4.9 के आसपास, तो हमारी 12 वोल्ट भी ओके बननी है, और ये भी तो हमारा मॉड्यूल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग चुका है, और ये हीट भी नहीं हो रहा जरा सा भी। इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर देंगे, आईसी से सस्ता ही आता है, और आईसी आपको 1-2 पीस इधर उधर से कहीं नहीं मिल सकती, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये सिस्टम जो है पूरा चल चुका है, आप इसे डायरेक्ट ऑन भी कर सकते हैं, ये शायद, बट ये देखो 25 पे आ चुका है, ठीक है। और इसके अंदर कोई एरर भी नहीं आएगा, इसका मोटर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा बाकायदा, मोटर वगैरह भी चला करके। यहाँ पे मोटर ले आता हूँ मैं पहले, तो मैं यहाँ पे मोटर ले आया हूँ, आप देख सकते हैं, और मैं आपको ये मोटर भी चला करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। फीडबैक भी ठीक आएगी, ये देखो भाई मोटर चल रही है, स्पीड पे चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत करके आपको समझाया है, इस मेहनत के बाद भी दोस्तों अगर आपने पीसीबी रिपेयर करके कोई सी वापसी भेजी हुई बेकार है। मेहनत करो, सीखो, समझो, आप इसे रिपेयर कर लोगे, बड़ी ज़्यादा बात नहीं है। बस आपको समझना है कि कहाँ पे हथौड़ा मारना है, ठीक है, ये याद रखना है बस। ये नहीं है करना कि भाई इतनी चीज डाली, छोटी चीज डाली, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।